अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज है हमारे कोर्स का चौथा दिन और अभी तक जो हम लोगों ने जुमले पढ़े हैं वो इस तरह के थे, जैसे वो जाता है ही गोज़, वो जाता था ही वेंट, या फिर वो जाएगा ही विल गो। लेकिन यही जुमला अगर इस तरह से हो, वो जा रहा है या फिर वो जा रहा था या फिर वो जा रहा होगा, यानी जुमले में रहा है, रही है वगैरह आए, तो इस तरह के जुमले कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के जुमले सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इस तरह के जुमले जिसमें रहा है, रही है आए, जैसे कि वो जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम वीडियो देख रहे हो, इस तरह के जुमले जिसमें रहा रही आएगा वो तीन तरह के होंगे। या तो वो जुमला हाल फिलहाल के बारे में बोला जा रहा होगा, जैसे कि वो जा रहा है, या फिर वो पास्ट के बारे में बोला जा रहा होगा, यानी गुजरे हुए ज़माने के लिए, जैसे कि वो जा रहा था, या फिर फ्यूचर के लिए, जैसे कि वो जा रहा होगा। तो अब इस तरह के जुमलों को कैसे बनाएंगे, तो इनका फार्मूला देखिए। सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, यानी जुमले में जो काम कर रहा है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो जुमले के बीच में आता है, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, इस तरह के वर्ड को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा वर्ब, वो भी ING के साथ। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, बल्कि वर्ब आएगा ING के साथ। जैसे कि गो है तो गोइंग हो जाएगा, प्ले है तो ING लगा के प्लेइंग हो जाएगा, रीड है तो ING लगा के रीडिंग हो जाएगा, टीच है तो ING लगा के टीचिंग हो जाएगा। इस तरह ING लगा करके आएगा। अब देखो, अगर कोई जुमला प्रेजेंट में हो, यानी हाल फिलहाल की बात की जा रही हो, जैसे कि वो जा रहा है, यानी जुमले के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आए, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज़, एम, आर। और इज़, एम, आर आपको पता है कहाँ लगता है। इज़ लगता है सिंगुलर के साथ, जैसे ही, शी, इट के साथ, और आर लगता है वी, दे, यू यानी प्लूरल के साथ, और एम लगता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। और अगर जुमला रहा है, रही है नहीं, बल्कि रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जुमले के आखिर में था, थी, थे आए, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज या वर। अब देखो, वाज लगता है सिंगुलर पर्सन के साथ, ही, शी, इट के साथ, और वर लगता है प्लूरल के साथ, जैसे कि वी, दे, यू के साथ। लेकिन आई के साथ यहाँ पर वाज ही लग जाता है, यहाँ पर कुछ अलग से नहीं आता है। अब जुमला अगर इस तरह वो जा रहा होगा, यानी आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह की चीज़ आए, यानी जुमला फ्यूचर में बोला जाए, तो फिर वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल बी या शैल बी। अब देखो, विल बी तो तमाम सब्जेक्ट के साथ लग जाता है, जैसे विल लग जाता था। और जहाँ तक मसला है शैल का, तो शैल आई और वी के साथ लगता है, तो यहाँ पर शैल बी आई और वी के साथ लगेगा, बाकी हर जगह विल ही लग जाएगा। अब देखो, एक मिसाल लेते हैं और फॉर्मूले को सेट करके देखते हैं। देखो, जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, वो जा रहा है, मिसाल ले ली, वो जा रहा है। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले देखो क्या है, सब्जेक्ट, तो लिख दिया वो की इंग्लिश ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो देखो इसके आखिर में क्या है, रहा है, रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज़, एम, आर, और आपको पता है ही के साथ इज़ लगता है, तो यहाँ पर लगा दिया इज़, ही इज़। उसके बाद आखिर में क्या है, वर्ब के साथ ING, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जाना, तो जाने की इंग्लिश आती है गो, लेकिन ING के साथ लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो जुमला हो गया ही इज़ गोइंग। अब देखो, अगर यही जुमला हो इस तरह, वो जा रहा था, यानी आखिर में था आ जाए, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब। तो देखो, इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया ही, उसके बाद वाज वर्ब में से वाज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर के साथ वाज आता है, तो लगा दिया ही वाज। उसके बाद वर्ब, वो भी ING के साथ, तो लिख दिया गोइंग, ही वाज गोइंग, वो जा रहा था। अब अगर यही जुमला हो, वो जा रहा होगा, यानी फ्यूचर में, तो फिर इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर विल बी, शैल बी आएगा, तो यहाँ पर ही के साथ लगता है विल बी, तो लगा दिया विल बी। उसके बाद तीसरे नंबर पर वर्ब, उसके साथ ING, तो यहाँ पर लगा दिया गोइंग, ही विल बी गोइंग। ये देखो, जुमले हो गए तीनों तरह के। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, ही वाज गोइंग, वो जा रहा था, ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा। अब देखो, अगर इन्हीं जुमलों को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो वहाँ पर तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, बस बन जाएगा। जैसे कि ही इज़ गोइंग, तो तीसरे नंबर पर नॉट लगा दिया, ही इज़ तीसरे नंबर पर नॉट, फिर गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर ही वाज गोइंग में तीसरे नंबर पर नॉट लगा दिया, ही वाज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा था। अब यहाँ पर ही विल बी गोइंग में तीसरे नंबर पर, ही विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जा रहा होगा।
अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है यानी सवालिया जुमला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको उठाकर शुरू में रख देंगे। तो यहाँ पर ही इज़ गोइंग में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, तो उसको उठा के शुरू में रख देंगे। इज़ ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। ही वाज गोइंग में हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो यहाँ पर वाज को उठा के शुरू में रख देंगे। वाज ही गोइंग, क्या वो जा रहा था। अब यहाँ पे देखो ही विल बी गोइंग, इसमें क्या है विल, तो इसको उठा के विल को शुरू में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, विल ही बी गोइंग, क्या वो जा रहा होगा। चलो एक दूसरी मिसाल लेते हैं, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो इसमें सबसे पहले लिख दिया सब्जेक्ट यानी यू। उसके बाद देखो रहा है, रही है, आए, तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज़ एम आर, तो यहाँ पर यू के साथ क्या लगता है आर, तो लगा दिया यू आर। इसके बाद पढ़ने की रीड, स्टडी कुछ भी आती है लेकिन यहाँ पर रीड लिख देते हैं, लेकिन आईएनजी के साथ रीडिंग, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। अब अगर देखो यही जुमला हो तुम पढ़ रहे थे, तो फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर था थी थे आए, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज वर, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद वाज वर में से वर, क्योंकि यू के साथ वर आता है तो यू वर, उसके बाद रीड को आईएनजी के साथ लिख देंगे रीडिंग, यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। अब देखो तुम पढ़ रहे होगे, तो इसमें क्या रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी में से एक, तो यहाँ पर क्या लगेगा विल बी, यू विल बी, आखिर में रीडिंग, यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो तीनों जगह पर नॉट लगा देंगे। जैसे पहले वाले जुमले में यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। दूसरे वाले में यू वर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे थे। तीसरे वाले में नॉट लगाएंगे, यू विल नॉट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है यानी सवालिया जुमला, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है आर वर या विल बी, इसको उठा के शुरू में रख देंगे। देखो पहले वाले जुमले में यू आर रीडिंग, तो यहाँ पर देखो आर को उठा कर शुरू में रख देंगे, तो हो जाएगा आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। दूसरे वाले जुमले में वर को उठा कर शुरू में रख देंगे, वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। अब तीसरे वाले जुमले में विल को उठा के शुरू में रख देंगे, विल यू बी रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। अब एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखो इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें लिख दिया सब्जेक्ट यानी मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद जब रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का जुमला हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज़ एम आर। तो यहाँ पर देखो आई के साथ क्या लगता है एम, तो यहाँ पर लिख दिया आई एम। उसके बाद आखिर में क्या है वर्ब के साथ आईएनजी। अब देखो पढ़ाने की इंग्लिश आती है टीच, लेकिन आईएनजी के साथ टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो अगर यहाँ पे हो मैं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा वाज वर्ब। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद वाज वर्ब में से क्या लगता है आई के साथ वाज, तो वाज लगा दिया। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, टीचिंग, आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। अब यही जुमला हो मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा विल बी या शैल बी में से एक, तो यहाँ पर लगा दिया शैल बी, क्योंकि आई के साथ शैल भी लग सकता है विल भी लग सकता है, तो यहाँ पर लगा दिया शैल बी। तो हो गया आई शैल बी। उसके बाद वर्ब आईएनजी के साथ, तो लिख दिया टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा। अब देखो अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो तीसरे नंबर पर सब में नॉट लगा दो। जैसे आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई वाज टीचिंग, आई वाज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था। आई शैल बी टीचिंग, आई शैल नॉट बी टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो बीच में जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर या वाज वर या विल बी शैल बी वगैरह, तो इसको उठाकर शुरू में रख देंगे। तो देखो पहले वाले जुमले में आई एम टीचिंग, तो इसमें एम को उठाकर शुरू में रख दिया एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा वाला आई वाज टीचिंग, तो इसमें वाज को उठाकर शुरू में रख दिया वाज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था। अब तीसरा वाला जुमला आई शैल बी टीचिंग, इसमें शैल को उठा के शुरू में रख दिया शैल आई बी टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँगा। देखो आज हम लोगों ने जो जुमले सीखे उन जुमलों में क्या होता है, उन जुमलों में रहा रही रहे आता है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ होती है आखिर में, यानी रहा है आएगा या फिर रहा था आएगा या फिर रहा होगा आएगा। तो यहाँ पर जो आखिर में जिस तरह है, था और होगा चेंज होता है, इसी तरह हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर या फिर वाज वर्ब या फिर विल बी शैल बी चेंज होता रहेगा। यानी अगर रहा है रही है आएगा तो फिर इज़ एम आर में से कुछ लगेगा, रहा था रही थी में से कुछ आएगा तो वाज वर लग जाएगा, और रहा होगा रही होगी कुछ आएगा तो वहाँ पर विल बी या शैल बी लग जाएगा। और नेगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए बीच के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़ एम आर वाज वर विल बी शैल बी वगैरह, तो वहाँ पर उसको उठा के शुरू में रख देंगे।
बस बन जाएगा। तो बस दोस्तों यही थी आज की चौथे दिन की वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और उनको भी बताएं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है वो भी फ्री में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।